दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ साम ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों H.W. लॉन्गफेलो इनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था और इनका जन्म 27 फरवरी 1807 पोर्टलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट एंड एजुकेटर थे। वो अमेरिका के सबसे पसंदीदा पोएट्स में से एक थे और फायरसाइड पोएट्स इस ग्रुप के प्रमुख सदस्य भी रह चुके हैं। कैम्ब्रिज में अपना करियर प्रोफेसर के तौर पर शुरू करने से पहले उन्होंने यूरोप की पूरी यात्रा की थी और उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि द सॉन्ग्स ऑफ हाइवाथा, ऑल रेवरीज राइट एंड एवेंजलाइन। उनकी कविता में ज़्यादातर प्राकृतिक सुंदरता, सरल विषय, खुशी की भावना और जीवन की सच्चाई और अच्छाई हमें देखने मिलती है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 24 मार्च 1882 कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो इस पोएम का टाइटल है अ साम ऑफ लाइफ। तो दोस्तों साल्म का क्या मतलब होता है? साल्म का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग। जैसे कि कोई भजन होता है, धर्मगीत होता है, उसी तरह जो है वो साम होते हैं, यानी कि कोई जो है वो भजन हो सकता है, कोई धर्मगीत, जो कोई रिलीजियस सॉन्ग होता है उसे कहा जाएगा साल्म। तो इस टाइटल का क्या मतलब हुआ? इस टाइटल का मतलब हुआ जीवन का गीत। तो इस पोएम में हमारे पोएट हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हमें खुशी से जीना चाहिए क्योंकि मरना हमारा इकलौता गोल नहीं है, हमारा एम्बिशन नहीं है। हमारी बॉडी नष्ट हो जाती है लेकिन हमारी सोल यानी कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा जीवित रहती है। हमें हमारे कल को बेहतर बनाने के लिए आज मेहनत करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास करने के लिए काम बहुत है और समय बहुत कम, और दिन प्रतिदिन हम हमारी मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें और हमारे फुट स्टेप्स को फॉलो करें, यानी कि हमारे काम को फॉलो करें। इसीलिए हमें हमारे गोल को अचीव करना है और उसका पीछा करना है ताकि हम लाइफ को सही मायने में जी पाए। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को आज के इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सबसे पहले ही स्टैंजा की सबसे पहली दो लाइंस है, टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। तो यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि मुझे ये दुख भरी बातें मत बताओ कि हमारा जीवन एक खोखला सपना है। मुझे ये दुख भरी बातें नहीं सुननी है। यानी कि ये जो लोग निगेटिव बातें करते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं रखा है, हमें एक दिन जाना है, और ये सारी जो हमारे हमारी जो लाइफ है वो एक खोखला है, सपना है। तो ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं वो मुझे नहीं सुननी है। ये दुख भरी बातें, मॉर्नफुल का मतलब होता है कोई दुख भरी चीज़, ये मुझे मत बताओ। फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। क्योंकि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि ये जो हमारी लाइफ है वो एक खोखला सपना है, कुछ भी नहीं रखा हमारी लाइफ में, जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो गहरी नींद यानी कि स्लम्बर में होते हैं, यानी कि वो लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और उनकी आत्मा मर चुकी होती है क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है, और ऐसी बातें करने वालों की आत्मा जो है वो बिल्कुल मर चुकी होती है। इस तरह से जो है वो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देन हमारी सेकेंड स्टैंजा की सबसे पहली दो लाइंस है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। यानी कि क्या कहते हैं पोएट कि हमारी जो लाइफ है वो रियल है, यानी कि हमारी लाइफ सच्चाई है, हमारी लाइफ सच है, और हमारी लाइफ अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट यानी कि ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और सिर्फ मर के कब्र में जाना इसका गोल नहीं है, इसका एम्बिशन नहीं है। यानी कि हम इंसानों को इसलिए जीवन नहीं मिला है ताकि हम मर के कब्र में चले जाएं। मरना हमारा गोल नहीं है, हमारा एम्बिशन नहीं है, हमारी मंजिल जो है वो मरना नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यानी कि यहाँ पोएट कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाना है। ये जो यहाँ पर बात हुई है कि आपको मिट्टी में ही मिल जाना है, आप मिट्टी से बने हो, ये वाली जो बात है वो हमारे सोल यानी कि आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये हमारी बॉडी के लिए कही गई है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए ये जो बात कही गई है ना कि मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाना है,
तो ये बात हमारे शरीर के लिए कही गई है, हमारी आत्मा के लिए यानी कि सोल के लिए नहीं कही गई है। यानी कि सोल जो है वो हमेशा अमर रहती है, क्योंकि शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। तो इस तरह से जो है वो सेकंड स्टैन्ज़ा में पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो इसके बाद हमारे थर्ड स्टैन्ज़ा की सबसे पहली 2 लाइन्स हैं, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टाइन एंड और वे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एन्जॉयमेंट और सॉरो दोनों ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ़ एन्जॉयमेंट में अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ारनी है और ना ही हमें दुःख में अपना जीवन गुज़ारना है। ये दोनों ही हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है, यानी कि मंज़िल नहीं है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी लाइफ़ है तो ऑब्वियसली एन्जॉय भी आप करोगे और दुःख भी आपके लाइफ़ में आएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एन्जॉय कर रहे हो तो लाइफ़ टाइम एन्जॉय ही करते रहोगे। अगर आपकी लाइफ़ में कोई दुःख आ गया है तो आप उस दुःख को ही मनाते रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इन दोनों ही चीज़ों में से कोई एक आपका गोल नहीं हो सकता है। यानी कि आप एन्जॉयमेंट को ही आपका गोल मत बनाइए या फिर आप दुःख को अपना गोल मत बनाइए। क्योंकि ये दोनों भी चीज़ें जो है वो हमारी मंज़िल नहीं है। इन दोनों ही चीज़ पर हमें रिलाय नहीं करना है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टुडे। यानी कि बल्कि हमें तो कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा हर आने वाला कल हमें आज से दूर ले जाए। आज से दूर ले जाए यानी कि हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारा आने वाला कल आज से ज़्यादा बेहतर हो। यानी कि हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसी मेहनत करनी है कि जिससे हमारा जो आज है, वो जो आने वाला जो कल है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो, उससे भी ज़्यादा बेटर हो, बेहतर हो। तो इस तरह से जो है वो हमारे थर्ड स्टैंज़ा में पोएट ने बताया है। देन इसके बाद हमारे फोर्थ स्टैंज़ा की सबसे पहली 2 लाइन्स हैं, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव। यानी कि हमारे पास काम बहुत है। आर्ट इज़ लॉन्ग का मतलब होता है आर्ट यानी कि काम। यहाँ पर जो है वो आर्ट का मतलब क्या हुआ कि काम। यानी कि हमारे पास काम बहुत है और समय की बहुत कमी है। यानी कि काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। क्योंकि टाइम कैसा है? टाइम इज़ फ्लीटिंग यानी कि टाइम जो है वो कहीं रुक नहीं रहा है। टाइम जो है वो बीतता ही चला जा रहा है। लेकिन हमारी जो दिल है हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और मज़बूत है। स्टाउट का मतलब होता है मज़बूत और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास काम बहुत है, टाइम बहुत कम है क्योंकि समय बहुत बीतता चला जा रहा है। लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा मज़बूत है। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी हमारे मन में किसी दबे हुए ढोल की तरह फ्यूनरल मार्चेस यानी जो शव यात्रा होती है जो हमें कब्र तक ले जाती है वो धड़क रही है। यानी कि हमारे मन में कहीं ना कहीं मरने का डर है, हमें मृत्यु के बारे में बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम मृत्यु के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसकी चिंता हमें लगी रहती है। तो इस तरह से जो है वो इस स्टैंज़ा में पोइट ने बताने की कोशिश की है। देन इसके बाद अगला स्टैंज़ा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवयॉक ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इस दुनिया के विशाल युद्ध क्षेत्र में और इस दुनिया के जीवन के खुले डेरे में, बिवयॉक का मतलब होता है खुला डेरा। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। किसी बेजुबान भेड़ बकरियों की तरह मत बनो, बल्कि संघर्ष में नायक बनो, यानी कि हीरो बनो और संघर्ष करो। यानी कि ऐसे भेड़ चाल मत चलो कि अगर आप जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आप भी करो, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनो और हीरो बनो, यानी कि अपने संघर्ष के हीरो बनो। बाकियों का मत सुनो, यानी कि बाकियों की तरह मत चलो। जो लोग सोचते हैं वैसा आप मत सोचो, आप अपना रास्ता जो है वो खुद बनाओ और खुद अपने संघर्ष के नायक बनो, यानी कि खुद अपने संघर्ष के यानी कि स्ट्रगल के स्ट्राइफ के जो है वो हीरो बनो। देन इसके बाद अगला स्टैंजा है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। यानी कि भविष्य का भरोसा मत करो कि वो कितना प्लेजेंट होगा, कितना अच्छा होगा, हमें क्या क्या मिलेगा फ्यूचर में। और अपने बीते हुए अतीत को भी दफना दो क्योंकि वो जा चुका है। इसलिए फ्यूचर एंड पास्ट दोनों पर ही डिपेंड मत रहो। एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में काम करो, अपने दिल की सुनो, अपने मन की करो, क्योंकि आपके साथ जो है वो हमेशा भगवान है। आप बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसके बाद है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स वी कैन मेक अवर लाइव्स सबलाइम।
यानी कि जो महान लोग होते हैं, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को जो है वो प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि महान लोगों के कार्यों को देखकर हम भी अपना जीवन सँवार सकते हैं। यानी कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ़ में कुछ किया है, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को सँवारा है, लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, कैसे उन्होंने मदद की है या फिर अपने लाइफ़ में उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। तो ये सब देख के जो है वो हम भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और हम भी उनके जैसा कुछ कर सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। यानी कि और जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, यानी कि हमें जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब हम समय की रेत पर हमारे फुटप्रिंट्स छोड़ सकते हैं। यानी कि हम हमारे कार्यों को लोगों के लिए छोड़ सकते हैं ताकि वो हमें फॉलो करे और अपने जीवन को संवारे। यानी कि जैसे हम किसी और व्यक्ति से इंस्पायर होते हैं, वैसे हम भी अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हम भी अपने फुटप्रिंट्स जो है वो और आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो छोड़ सकते हैं ताकि वो हमसे इंस्पायर होके वो भी हमारे जैसा कोई काम करे। देन इसके बाद है फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ्स सोलेम मैन। यानी कि हमारे पैरों के निशान छोड़ने से क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की दुख भरी और गंभीर नाव लेकर वहाँ से गुजरेगा, यानी कि यहाँ पर समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर निराश है, जब भी वो वहाँ से गुजरेगा, अ forlorn and shipwrecked brother saying shall take heart again। तब हमारे पैरों के निशान देखकर, यानी कि हमारे कामों को देखकर वो निराश और जहाज डूबा भाई, यानी कि जिसका जहाज जो है वो डूब चुका है या फिर टूट चुका है, वैसा कोई जो व्यक्ति है वो फिर से हिम्मत जुटा पाएगा। यानी कि उसे हमारे कामों को देखकर प्रेरणा मिलेगी और वो फिर से हिम्मत से काम लेगा। यानी कि हमें ऐसा कोई काम करना है जिससे कि कोई और देखकर हमसे इंस्पायर हो पाए और वो अगर निराश भी है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है, तो वो हमारे कामों को देखकर जो है वो फिर से हिम्मत से काम ले। तो इस तरह का कोई काम जो है वो हमें करना है। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टैन्ज़ा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। यानी कि इसलिए उठो और काम करो और अपने भाग्य को दिल में रखते हुए, क्योंकि आपके जो भाग्य में होगा, आपके जो नसीब में होगा, आपके जो फेट में, यानी कि आपके जो भाग्य में होगा, नसीब में होगा, वो आपको मिल ही जाएगा। वो कहीं पर नहीं छूटेगा। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और अभी भी अपने सपनों के लिए प्रयास करो और उनका पीछा करो, यानी कि उनके पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो और मेहनत करना और प्रतीक्षा करना सीखो। यानी कि अपने सपनों के लिए मेहनत करो और अपने रिवॉर्ड्स के लिए, यानी कि अपने फल के लिए वेट करो। तो इस तरह से हमारी ये जो पोएम है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।